हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। मैं विकास मौर्य आपको अपने पिछले वीडियोस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने नियम पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है और उसका ये नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होता है। उसका ये पहला नियम मैंने यहाँ लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है, यानी इज एम आर के स्थान पर वाज वेयर का आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे जब हम बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर सैड ही लिखा जाएगा। राधा सैड, राधा ने कहा आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। नाउ मतलब अब मैं अब खुश नहीं हूँ। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आप देख सकते हैं पास्ट टेंस में है, इसलिए सैड के स्थान पर तो सैड ही लिखा जाएगा। अगर सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो राधा सैड, उसके बाद यहाँ पे दैट लगाएंगे। फिर आई यानी फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है आई, माई, माइन और मी, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, यानी यहाँ राधा सब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो राधा से बदलेगा। और फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन है बी, अवर, अवर्स और अस। इसको हम बी को हमेशा दे में बदल देते हैं, अवर को हमेशा देयर में बदल देते हैं और अवर्स को देयर्स में बदल देते हैं। अस को हमें क्या करना है, देम में बदल देना है। तो यहाँ पे राधा सैड आई एम नॉट हैप्पी नाउ, तो राधा सैड दैट। अब आई को हम यहाँ राधा से बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो राधा यानी स्त्रीलिंग का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, सी। तो आई नोमिनेटिव केस में है तो सी भी नोमिनेटिव केस में है, इसलिए हम यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, तो आई का सी हो गया। अब इज एम आर के स्थान पर आपको वाज लगाना है या वेयर लगाना है, तो सी के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा। बाकी लिखते चला जाइए, नॉट हैप्पी। नाव का हमें क्या करना है, नाव का हो जाता है देन। वहां पे आप लिखा है, इसको याद कर लीजिए। कुछ नजदीकी प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे टुडे का दैट डे हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, हैंस का देंस हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। इस तरह ये जो शब्द हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये शब्द लिखे हुए हैं तो आप इनडायरेक्ट में बदलते समय इसको इस तरह से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ का देन हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। यहाँ पे देखिए, सीमा सेड टू राकेश, सीमा ने राकेश से कहा, सीमा ने राकेश से कहा यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो यहाँ पे हम जब इसको बदलेंगे, सीमा सेड टू के स्थान पर हमें टोल्ड कर देना है, सीमा टोल्ड राकेश। सैड अगर रहेगा तो सैड के स्थान पर सैड ही लिखा जाएगा, अगर सैड टू आ गया तो उसके स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। तो सीमा टोल्ड राकेश। अब यहाँ कामाज के स्थान पर हम दैट लिखेंगे। आपने जाना कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, लेकिन जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, तो यू जो सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यू राकेश से बदलेगा, तो राकेश का जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है। पर्सनल प्रोनाउन राकेश के लिए हम ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू राकेश से बदलेगा, यू आगे लिखा है तो नोमिनेटिव केस में है, तो यू राकेश से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही लिख देंगे हम, यानी यू राकेश का ही प्रोनाउन होता है, यू भी नोमिनेटिव केस में है, तो राकेश का जो ही पर्सनल प्रोनाउन है वो भी नोमिनेटिव केस में है, इसलिए यहाँ पे ही हो गया। उसके बाद आर के स्थान पर हमें वाज का प्रयोग करना है, यानी इज एम आर के स्थान पर आपको वाज वेयर करना है, ही वाज। फिर यहीं पे नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर माई को भी बदलेंगे, जितने भी प्रोनाउन मिलते जाते हैं उसको आप बदलते जाइए। मैंने इसके डे फर्स्ट में, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रोनाउन बदलना आपको सिखाया था, उसको सारा नियम मैंने बताया था, तो उस वीडियोस को देखिए, पहले वाले वीडियोस को, और आपको समझ में आता चला जाएगा। तो माई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सीमा से बदलेगा, सीमा का जो प्रोनाउन होता है वो सी होता है, तो सीमा का प्रोनाउन सी होता है, तो माई पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव केस में माई है, तो माई सीमा से बदलेंगे तो सीमा का प्रोनाउन सी होता है, लेकिन माई पॉजेसिव है इसलिए सी का पॉजेसिव केस हर लिखेंगे, सी का पॉजेसिव केस होता है हर। अब यहाँ पे लिखते चले जाएंगे फ्रेंड, ये बन गया।
फिर यहाँ देखिए यू आर वेरी टायर्ड सैड राम टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर वेरी टायर्ड, तुम बहुत थके हो। तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब उल्टा आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब इधर लिखा है, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखा है और रिपोर्टेड स्पीच आगे आ गई है। तो आप इसको सीधा कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच उधर चला जाएगा। तो सैड राम टू मी, इसको सीधा करिए राम सैड टू के स्थान पर हमें क्या लिखना होता है, टोल्ड, राम टोल्ड मी। अब फिर कामाज के स्थान पर जब हम कंजक्शन दैट लगा देंगे तो ये बदलेंगे, यू यहाँ मी से बदलेगा, यू नोमिनेटिव केस में है तो मी का आपको नोमिनेटिव केस लिखना पड़ेगा। तो मी का जो नोमिनेटिव केस होता है वो आई होता है, मी का नोमिनेटिव केस हम आई लिख देंगे यहाँ पे। तो यू जब मी से बदलेगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के साथ इज जमार नहीं लगना है, इस जमार के स्थान पर वाज वेयर करना है, तो आई के साथ वाज लग जाएगा, आई के साथ वाज लगता है। अब फिर इसको लिख देंगे वेरी टायर्ड, इस प्रकार बनेगा। बी सैड सी इजंट ए गुड स्टूडेंट, तो बी सैड यहाँ पे सैड के स्थान पर सैड ही लिखेंगे, बी सैड के स्थान पर सैड हो जाएगा। फिर कामा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया, दैट। तो सी जो है, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। थर्ड पर्सन में आपको मैंने बता दिया है, जो पर्सनल प्रोनाउन 4 मैंने बताया था, आप उसको पढ़िए सही से। तो उसमें थर्ड पर्सन बहुत सारे हैं, ही सी इट हिज हर इट्स दे देयर दियर्स देम, ये सब थर्ड पर्सन जो है बिल्कुल नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे देखिए आप लिखा है वाज इजंट, सॉरी यहाँ पे इजंट लिखा है, तो इजंट के स्थान पर हम वाजंट लिख देंगे। इजंट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम वाज को भी एंटी जोड़कर यहाँ पर वाजंट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे ए गुड स्टूडेंट। तो इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बदला ये समझ में आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि टेंसेज को क्रमशः कैसे बदला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ नियम, जैसे प्रेजेंट इनफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इनफिनिट टेंस, यानी जो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस होता है वो पास्ट इनफिनिट टेंस में बदल जाता है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंजेज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। फिर ये अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की यस या ईएस फॉर्म, यानी वर्ब में यस या ईएस जुड़ा रहता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहती है, या फिर डू और डज का प्रयोग हमें मिलता है, जिसके साथ डू नॉट या डज नॉट लिखा रहता है, या डोंट या डजंट भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, जब सेकेंड पास्ट इनफिनिट में इसको बदलेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। और अगर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग है तो हमें क्या करना है, डिडंट लिख देना है, हमें डिडंट कर देना है। तो प्रेजेंट इनफिनिट हम पहचाने, ही सेड टू मी आई वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट डिवीजन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, टू गेट फर्स्ट डिवीजन यानी प्रथम श्रेणी लाने के लिए, मैं प्रथम श्रेणी लाने के लिए कठिन परिश्रम करता हूँ। तो ये प्रेजेंट इनफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। तो ही सैड टू के स्थान पर हमें क्या करना है, टोल्ड लिख देना है। ही टोल्ड, यहाँ पे मी लिख देंगे। अब यहाँ पे कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लगा देंगे, कामा को हटाकर दैट लिखेंगे। फिर आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, ये फर्स्ट पर्सन जो है ही से बदलेगा। तो आई नोमिनेटिव केस में है तो ही से बदलेगा तो ही हो जाएगा, आई नोमिनेटिव केस में है तो ही भी नोमिनेटिव केस में है, तो दोनों नोमिनेटिव केस में है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। आई ही से बदला तो यहाँ पर हो गया ही। और यहाँ देखिए वर्क हार्ड लिखा है, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, तो इसको जब हम पास्ट इनफिनिट में बनाएंगे तो वर्कड हार्ड यानी वर्ब क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, यानी वर्क हार्ड को हम वर्कड हार्ड कर देंगे। और बाकी वैसे लिखते चले जाएंगे। टू गेट फर्स्ट डिवीजन, ये इन्फिनेटिव है, इसको हम नहीं बदलेंगे, वैसे लिखते चले जाएंगे, गेट फर्स्ट डिवीजन। प्रेजेंट इनफिनिट को पास्ट इनफिनिट में बदलने का ये तरीका है। एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं आप। ही सैड आई डू नॉट नो दिस मैन,
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ दिस मैन, इस आदमी को। ही सैड, उसने कहा मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। तो यहाँ सैड के स्थान पर हमें सैड ही लिखना है। ही सैड का हम सैड ही लिखेंगे, सैड कर देंगे। फिर इसके कामाज के स्थान पर हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। अब आई फिर से देखिए, आई यहाँ ही से बदलेगा, ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ही लिख दिया। डू नॉट के स्थान पर हमने डिड नॉट का प्रयोग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर डिड नॉट या डिडंट हो जाएगा, या केवल डिड नॉट लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ही सैड दैट, ही डिड नॉट, बाकी लिखते चले जाएंगे वैसे। नो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दिस के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट कर देना है। मैंने पहले ही आपको बताया नज़दीकी प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। तो दैट मैन, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलने का तरीका। फिर यहाँ देखिए हरी सैड, हरी ने कहा रमेश प्लेज विथ यू, रमेश तुम्हारे साथ खेलता है। हरी सैड रमेश प्लेज विद यू, हरी ने कहा कि रमेश तुम्हारे साथ खेलता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू दिया गया है, तो यू को यानी सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से ही बदलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हमें मी या हिम का प्रयोग कर देना होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ताकि हम यू को उसी से बदल सकें। तो यहाँ पे हरी सैड, सैड के स्थान पर सैड ही होता है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें अपनी तरफ से मी या हिम कुछ लिखना है। तो चलिए हम मी लिख देते हैं। तो हरी टोल्ड मी, फिर उसके बाद दैट का प्रयोग करें, उसके बाद लिखते चले जाएंगे रमेश प्लेज विद यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो रमेश यानी नाम नहीं चेंज होता है, वैसे ही लिख देंगे रमेश। प्लेज को कर देंगे हम प्लेड, और उसके बाद विथ के स्थान पर विथ ही लिखेंगे। फिर यू नॉमिनेटिव केस में है, पीछे लिखा है तो नॉमिनेटिव केस में है, तो यू को हम मी से बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा, लेकिन यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी को भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर हम यहाँ पर मी कर देंगे। ये बन गया। फिर मैंने यहाँ पे नियम लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंजेड इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया जो है वो इज एम आर है और प्लस वर्ब में आईएनजी है। तो जब हम इसको पास्ट टेंस में यानी इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी को जब हम पास्ट टेंस में बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी को हम वाज वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी कर देंगे। यानी अगर आपको इज एम आर मिल रहा है जिसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म है, तो उसको आपको करना है वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इस प्रकार हम बदलेंगे। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अंकुश सैड, अंकुश ने कहा इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, हैवली जोर से, ना मतलब अब। तो अंकुश ने कहा अब जोर से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जब हम इसको बदलेंगे तो अंकुश सैड के स्थान पर हम सैड ही लिखेंगे, और उसके बाद कामाज को हटा के हमने क्या करना है, दैट का कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। अब इट आप देख सकते हैं, इट यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं। इसका एक नियम आपको पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में, आप उसको तैयार करिए, याद करिए। तो यहाँ पे इट को नहीं बदलेंगे तो इट वैसे ही लिखा जाएगा। इज के स्थान पर हमने क्या करना है, वाज का प्रयोग कर देना है। बाकी लिखते चले जाएंगे, वर्ब में जो फॉर्म है वो वैसे ही रहेगी जैसे है। इट वॉज रेनिंग हैवली, और यहाँ पे देख सकते हैं आप नाव लिखा है तो नाव के स्थान पर हम देन कर देंगे। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। फिर आगे देखते हैं, महेश सैड रवि हैज़ कॉल्ड यू इन हिज ऑफिस। महेश ने कहा रवि हैज़ कॉल्ड, रवि ने बुलाया है, यू मतलब आपको, इन हिज ऑफिस यानी अपने कार्यालय में। तो महेश ने कहा रवि ने आपको अपने कार्यालय में बुलाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो सिंपल सा रूल है जिसे आप याद कर लीजिए। वो रूल ये है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव मिलेगा, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव मिलेगा, तो हैज़ हैव के स्थान पर हमें जो है हैड का प्रयोग करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी होती है, पास्ट परफेक्ट में भी होती है। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हैज हैव के स्थान पर हैड लिख देना है, बाकी कुछ नहीं।
तो यहाँ देख सकते हैं कि आप ये महेश सैड लिखा हुआ, रवि हैज़ कॉल्ड यू इन हिज ऑफिस, यानी रवि ने तुम्हें अपने कार्यालय में बुलाया है, महेश ने कहा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो हैज़ हैव के स्थान पर हमने क्या करना है, हैड लिख देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर महेश सैड हमने लिखा, महेश सैड के स्थान पर हमें सैड ही लिखना होता है। लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट यानी मी या हिम कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर महेश सैड का टोल्ड हो जाएगा। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा मी या हिम कुछ, तो ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाता है। फिर कामा को हटा करके हमने क्या करना है, टेंस को बदल देना है, यानी हैज हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा रवि, हैज के स्थान पर हमने क्या करना है, हैड कर देना है, हैड। फिर लिखते चले जाएंगे कॉल्ड। यू जो है यहाँ मी से बदलेगा तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद लिखा है, पीछे लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस है। मी से बदलेगा तो मी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर मी लिख दिया जाएगा, यानी यू को मी से बदलेंगे तो मी हो जाएगा। उसके बाद हम बदलेंगे इन हिज, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं, हिज ऑफिस, इस प्रकार हम बदलेंगे। फिर यहाँ देखिए अगला सेंटेंस है, ही हैज़ बीन सिटिंग विथ मी फॉर 10 मिनट सैड आई। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो आपको याद होगा, अगर आपने टेंस सही से पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। लेकिन जब हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन के स्थान पर हमें क्या करना है, हैड बीन कर देना है, हमें हैड बीन कर देना है। और इसमें दोस्तों वर्ब में जो है आईएनजी फॉर्म ही लगी होती है, इसलिए दोनों में वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही हम लगाएंगे। तो यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे है, इसको हमने सीधा कर लेना है। यानी आई सैड मैंने कहा, इसको आगे लाएंगे, इसको सीधा करेंगे, आई सैड। उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ बीन, हैव बीन के स्थान पर आपको सिर्फ हैड बीन करना है। ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, उसको लिख देंगे। हैज़ बीन के स्थान पर हमने क्या करना है, हैड बीन कर देना है, हैड बीन। फिर लिखते चले जाएंगे सिट, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिटिंग, उसमें आईएनजी जुड़ा रहेगा विथ। अब यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सब्जेक्ट से बदलेगा आई से, तो मी आई से बदलेगा तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे मी हो जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बदला नहीं गया, आई को मी से बदलेंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी हो जाएगा। बाकी ये लिखते चले जाएंगे फॉर 10 मिनट्स, इसको हम लिख देंगे फॉर 10 मिनट्स। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों टेंसेज को किस प्रकार से बदला गया। ये चार टेंस आपको इस तरह से बदलने हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे के जो चार टेंस है, यानी पास्ट टेंस को हम कैसे बदलते हैं, पास्ट में आने वाले जो चार टेंस हैं उनको कैसे बदलते हैं। यहाँ पर लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी, या आपको डिड नॉट का प्रयोग मिलेगा। तो इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में बदल रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट का प्रयोग मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, हमें उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। तो जैसे यहाँ लिखा है द लॉयन सेड टू द माउस, यानी शेर ने चूहे से कहा। आई वार्न, मैंने चेतावनी दिया, यू मतलब तुम्हें, ट्वाइस यानी 2 बार, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दिया। तो इसको हम बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हम बनाएंगे द लॉयन, सेड टू का स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, द लायन टोल्ड द माउस। अब यहाँ पे कामाज के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट लिखना है, दैट। आई यहाँ द लायन से बदलेगा, लायन का जो प्रोनाउन होता है वो ही लिख सकते हैं या इट लिख सकते हैं। अब चूंकि लायन और माउस 2 हैं तो एक के लिए ही का प्रयोग कर दिया जाए और एक के लिए इट का प्रयोग किया जाए। जंतुओं के लिए, जीवों के लिए इट का प्रयोग होता है,
जो पशु या पक्षी हैं उनके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लायन के स्थान पर हमने क्या करना है, ही लिख देना है। यानी लायन से बदलेगा तो आई, ही से बदलेगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा। आई नोमिनेटिव केस में है तो ही का नोमिनेटिव केस ही होता है, ही हो जाएगा। अब ये बचा पास्ट इनफिनिट टेंस, यहाँ पे पास्ट इनफिनिट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म की प्रयोग होगी, वांट। ही हैड वांट, यू यहाँ यू सेकेंड पर्सन है, माउस से बदलेगा तो माउस का प्रोनाउन हम मान सकते हैं इट। छोटे जीव जंतुओं के लिए, जीवों के लिए हमने इट का प्रयोग करना होता है। तो इट जब यू इट से बदलेगा तो यहाँ पे इट हो जाएगा, इट। और ट्वाइस को हम वैसे ही लिख देंगे। तो पास्ट परफेक्ट को, पास्ट इनफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में इस तरह हम बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए, अमर सैड, अमर ने कहा योर फादर, तुम्हारे पिताजी ने पनिश्ड यानी दंडित किया, यू मतलब तुम्हें, स्टडी कल। और अमर ने कहा तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल दंडित किया। तो इसको जब हम बनाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यू आ गया है, योर आ गया है, यू आ गया है। तो हमें ऑब्जेक्ट से इसको बदलना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है इसलिए अपनी तरफ से मी लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो यहाँ पे अमर लिखे, सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। अब अपनी तरफ से मी लिखेंगे, अन्यथा हम यू को बदल नहीं पाएंगे। कामाज के स्थान पर दैट लिख देंगे, फिर बदलेंगे हम, योर पॉजेसिव केस में है, मी से बदलेगा। सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो योर पॉजेसिव केस में है, केस को हम बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे योर पॉजेसिव केस में है तो जब मी से बदलेंगे तो मी का पॉजेसिव केस यानी मी का पॉजेसिव केस होता है माई। तो अमर टोल्ड मी दैट माई फादर, बाकी लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड फॉर्म आपको मिला यानी पास्ट इनफिनिट टेंस है, तो यानी इसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, हैड पनिश्ड। फिर हम यू को भी बदलेंगे, यू फिर मी से बदल जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है यू, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू को मी से बदलेंगे तो यहाँ पर मी हो जाएगा। और आपको याद होगा एस्टरडे के स्थान पर द प्रीवियस डे हो जाता है, द प्रीवियस डे। एस्टरडे के स्थान पर हम द प्रीवियस डे कर देते हैं। तो अमर टोल्ड मी दैट माय फादर हैड पनिश्ड मी द प्रीवियस डे, इस प्रकार बनेगा। तो पास्ट इनफिनिट को इस तरह हम बनाएंगे। कभी कभी हो सकता है डिड नॉट का प्रयोग मिले तो हाँ, तब भी हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हैड के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है, हैड के बाद नॉट का यूज कर देना है। तो इसको बनाएंगे हम, वी डिड नॉट सी हिम इन द फेयर, वी डिड नॉट सी हिम इन द फेयर, हमने उसे मेले में नहीं देखा, सैड हरीश, हरीश ने कहा, हरीश ने कहा हमने उसे मेले में नहीं देखा। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को आगे लाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच को पीछे कर देंगे क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसे सीधा करेंगे, हरीश। सैड के स्थान पर सैड ही लिखेंगे, सैड। फिर कामाज के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट लिखना है कंजक्शन, और इसको बनाते चले जाएंगे। बी को मैंने बताया था कि बी के स्थान पर हमेशा दैट दे लिखा जाता है। और उसके बाद डिड नॉट सी को हैड नॉट सीन में कर देंगे, यानी हैड नॉट भी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो दे हैड नॉट सीन। अब हिम थर्ड पर्सन है, हिम को नहीं बदलेंगे, हिम वैसे ही लिखा जाएगा, हिम। इन द फेयर, इसको लिख दीजिए इन द फेयर, तो ये बन गया। हरीश सैड दैट दे हैड नॉट सीन हिम इन द फेयर, इस प्रकार हम बनाएंगे। द टीचर सैड आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो द टीचर सैड, यहाँ पे द टीचर ही हम लिखेंगे। और अब मैंने आपको ये बताया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, यानी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वेयर है। लेकिन हम जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बदलेंगे तो हमें वाज वेयर के स्थान पर हैड बीन करना है, इसके स्थान पर हमने क्या करना है, हैड बीन करना है, और वर्ब में आईएनजी ही जुड़ी रहेगी।
तो यहाँ पे आई को टीचर से बदलेंगे, दैट लगा के कंजक्शन कामाज के स्थान पर दैट लगाए। आई नॉमिनेटिव केस में है तो द टीचर यानी टीचर का ही होता है तो यहाँ पे ही लिख देंगे। और आप ये याद रखिए कि वाज वेयर के स्थान पर हैड बीन हो जाता है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हैड बीन लिख देना है। द टीचर सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, यानी वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी के स्थान पर हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी कर देंगे। फिर मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट को हम नहीं बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नो चेंज, यानी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलना है। तो जो आपको दिखेगा ये सहायक क्रिया आपको दिखेगी, आपको पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिलेगी। इसको आपको नहीं बदलना है, बदला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, आई हैड ऑलरेडी, मैंने पहले ही गिवन यू, तुम्हें दे दिया, पॉकेट मनी यानी जेब खर्च। तो मेरे पिताजी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही जेब खर्च दे दिया था। तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इस टेंस को हम नहीं बदलते हैं। माई फादर, सैड के स्थान पर सैड ही लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो अपनी तरफ से कुछ लिखा जाएगा, यानी जब कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा तो सैड के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा। माई फादर टोल्ड, तब यहाँ पे हम लिखेंगे मी। अब उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करके माई फादर यानी आई को फादर से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। और इस टेंस को हम चूंकि बदलते नहीं हैं तो वैसे ही लिखते चले जाएंगे। हैड, इस टेंस को नहीं बदलेंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो ही हैड ऑलरेडी, बाकी लिखते चले जाएंगे। गिव उसका गिवन हो जाएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो माई यहाँ मी से बदलेगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी से बदलेगा तो मी हो जाएगा। चूंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, मी। और बाकी हम वैसे लिखते चले जाएंगे। पॉकेट मनी। तो हमें क्या करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, पास्ट परफेक्ट टेंस को आप मत बदलिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी नहीं बदलना है। तो द स्ट्रेंजर क्राइड, ध्यान दीजिए सैड के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द लिखा है जैसे क्राइड, अपरिचित व्यक्ति चिल्लाया, द डॉग हैज़ बीन, यहाँ पे हैज़ के स्थान पर हमें क्या करना है, हैड कर देना है। क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलना है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो इसको हमें नहीं बदलना है। तो इसको क्राइड आ गया है तो क्राइड ही लिखेंगे। द स्ट्रेंजर, क्राइड के स्थान पर क्राइड लिखेंगे यानी अपरिचित व्यक्ति चिल्लाया। फिर हम दैट लगाएंगे, दैट, और बदलते चले जाएंगे। लेकिन इस टेंस को हमें बदलना ही नहीं है, वैसे ही लिखना है। द डॉग हैड बीन, और लिखते चले जाएंगे। इस टेंस को परिवर्तित नहीं करना है, बदलना नहीं है। बार्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार पास्ट को हम बदलेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस कैसे बदला जाएगा उसको बताया, फिर मैंने पास्ट टेंस को कैसे बदलना है ये बताया। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस के चारों टेंस पर, उसको कैसे बदलना है ये मैं आगे बता रहा हूँ। तो चलिए आते हैं फ्यूचर टेंस के चारों टेंसेज पर और कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के ऊपर, कुछ सहायक क्रियाओं के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर टेंस के चारों टेंस में, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको विल शैल जरूर मिलेगा। चारों टेंसेज में आपको विल शैल जरूर मिलेगा। तो विल शैल के स्थान पर आपको क्या करना है, विल के स्थान पर वुड और शैल के स्थान पर शुड कर देना है। तो इसको भी हम उसी तरह से बदलेंगे। ही सैड, सैड के स्थान पर हमने क्या करना है, सैड ही लिखना है। और कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई को ही से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि शैल का शुड हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल या शुड, आप शुड या वुड लगा सकते हैं। आई के साथ शैल लिखा हुआ था लेकिन ही के साथ शैल नहीं लगेगा, विल लगेगा। तो विल के स्थान पर हमें वुड कर देना है। आपको ये याद होगा कि आई और बी के साथ हमने क्या करना होता है, शैल लिखना होता है।
शुड भी इसी के साथ लगेगा, लेकिन बाकी के साथ क्या करना होता है, बाकी के साथ आपको विल लगाना होता है, तो उड भी इसी के साथ लगेगा। इस नियम से आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ही के साथ शैल नहीं लगेगा, शुड इसलिए शुड नहीं होगा, तो ही के साथ विल लगेगा इसलिए उड हो जाएगा। बाकी लिखते चले जाइए, ओपन ए न्यू शॉप, फिर टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। तो ही साइड उसने कहा आई सेल ओपन, मैं खोलूंगा ए न्यू शॉप, एक नई दुकान, टुमारो यानी कल, मैं कल एक नई दुकान खोलूंगा, तो इसका इनडायरेक्ट बना ही साइड दैट ही वुड ओपन ए न्यू शॉप द नेक्स्ट डे, टुमारो का। फिर यहाँ पे सी साइड उसने कहा द नेक्स्ट ट्रेन, अगली गाड़ी विल नॉट बी स्टॉपिंग, नहीं रुक रही होगी एट दिस स्टेशन, स्टेशन पर। देखिए यहाँ पे बिल आया जैसे कि यहाँ पे सेल आया था, तो हमने क्या करना है, सेल के स्थान पर शुड और विल के स्थान पर उड करना है। तो यहाँ पर हम बदलेंगे, सी सैड ही लिखेंगे, फिर कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। द नेक्स्ट ट्रेन, इसको लिखते चले जाएंगे, द नेक्स्ट ट्रेन। अब विल नॉट, वी विल के स्थान पर उड हो जाएगा, हम विल के स्थान पर उड कर देंगे। उसके बाद लिखते चले जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। बी स्टॉपिंग, इसको हम लिख देंगे। फिर एट लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिस का हमेशा दैट हो जाता है, याद करिए आप, दैट। उसके बाद स्टेशन लिखते चले जाएंगे। तो फ्यूचर में आने वाले विल शैल को वुड और शुड में क्रमशः बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ भी देखिए, ही सैड, उसने कहा आई शैल हैव लर्नड, मैं याद कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव लर्नड, मैं याद कर चुका होऊंगा, दैसे यानी निबंध को, बिफोर द टीचर, टीचर के पनिशेज में मुझे दंडित करने से पहले। तो टीचर के अध्यापक की मुझे दंडित करने से पहले मैं निबंध याद कर चुकूंगा, ही सैड उसने कहा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो सेंटेंस है, ही सैड, सैड का सैड हो जाएगा। फिर कामाज के स्थान पर हमने क्या करना है, दैट लिख देना है। फिर आई ही से बदलेगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के साथ सैल नहीं लगता है, ही के साथ विल लगता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखना है, उड लिखना है। बाकी लिखते चले जाइए, हैव लर्नड, वैसे ही लिखते चले जाइए, लर्नड द एसे। फिर यहाँ पे एक कंजक्शन है बिफोर, उसको भी लिख देंगे, बिफोर द टीचर। अब देखिए इधर प्रेजेंट फिट टेंस है, अगर कंजक्शन से जुड़ा हुआ कोई और टेंस भी आ गया है तो उसको क्या करना है, आपको टेंस के अनुसार बदलना है। इधर प्रेजेंट फिट है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, बिफोर द टीचर पनिशेस, यानी प्रेजेंट फिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पनिश्ड। और मी को हम यहाँ ही से बदलेंगे, तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो वहाँ पर हिम हो जाएगा। अब गाइस चलते हैं कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज में। कुछ मॉडल्स हैं जैसे कैन है, कुड है, मे माइट है, शुड मस्ट आर टू है, इन सबको हम कैसे बदलेंगे आप देख सकते हैं। देखिए कैन के स्थान पर आपको कुड कर देना है, मे के स्थान पर आपको माइट कर देना है, ठीक है। कुछ और सहायक क्रियाएं हैं जैसे हैज टू, हैव टू, इसके स्थान पर आपको हैड टू कर देना है। हेल्पिंग वर्ब में आपको हैज हैव मिल गया तो उसके स्थान पर हैड कर देना है। तो ये इस प्रकार से बदलेगा, है ना। इसमें अगर ये चीज आएगी तो हम इसको इस अनुसार बदल देंगे, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, ये आप याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं, कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं जो नहीं बदलती हैं, जैसे है शुड, मस्ट, आट, टू, वुड, कुड, ये सब हमें नहीं बदलना है। हैड, इन सबको नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको बदलेंगे नहीं। तो आपको कैन के स्थान पर कुड, मे के स्थान पर माइट करना है, हैज टू, हैव टू के स्थान पर हैड टू करना है, शुड, मस्ट, आट टू, वुड, कुड, हैड, ये सब नहीं बदलता है। तो इसको हम बना रहे हैं, ही सैड आई कैन नॉट प्ले विथ यू। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, इसलिए अपनी तरफ ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ लिखेंगे, मी लिख सकते हैं।
ही, सैड के स्थान पर तब टोल्ड हो जाएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, मी लिख देंगे। चलिए मी लिख देते हैं। अब यहाँ पे कामाज के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाएंगे तो आई को हम ही से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, यानी आई नोमेटिव केस में है तो ही का नोमेटिव केस ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कैन को, जो यहाँ पे कैन दिया हुआ है उसको हम कुड में बदल देंगे। मैंने इसको आपको बताया, कैन को हमें क्या करना है, कुड में बदल देना है। बाकी लिखते चले जाइए, नॉट प्ले विथ। अब यहाँ यू को हम बदलेंगे, यू को मी से बदलेंगे तो यू पीछे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पे हमने मी लिख दिया। इसी प्रकार मे का माइट हो जाएगा, हैज टू हैव टू का हैड टू हो जाएगा। लेकिन कुछ सहायक क्रियाएं जैसे शुड, मस्ट, आर टू, वुड, कुड, हैड, इसको आपको नहीं बदलना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो रेखा सेड टू मी, तो इसको पहले बनाएं रिपोर्टिंग वर्ब को। रेखा सेड टू के स्थान पर हमको टोल्ड लिखना है, फिर मी। अब कामाज के स्थान पर जब हम कंजक्शन दैट लिखेंगे तो इसको बनाएंगे, यू मी से बदलेगा, यू नोमिनेटिव केस में है तो मी का नोमिनेटिव केस आई होता है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। बाकी इसको नहीं बदलना है तो ऐसे ही लिखते चले जाइए, शुड माइंड। योर फिर यहाँ मी से बदलेगा, योर पॉजेसिव केस में है तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो यहाँ पे माई हो जाएगा। माई लैंग्वेज यहाँ पे बन गया, लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो इस प्रकार हम टेंसेज को बदलेंगे। अगर आप 10th में हैं, इंटर में हैं, तो आपके पास ग्रामर की बुक जरूर होगी, वहाँ से आप डायरेक्ट खोलिए और उसमें नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 या 2 या 3 जो भी अफर्मेटिव या असर्टिव में हो उसका आप होमवर्क बनाइए। और होमवर्क बनाइए तो अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश होगा, उसको आप नोट करिएगा और होमवर्क बना के आप चेक करा लीजिएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी किताबों में होता है, इसका असर्टिव अफर्मेटिव आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।